मोहम्मद तकी साहब जी। अच्छा, कुछ मानो न मानो गुरु, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को नजूमी भी हैं क्या? नजूमी तो जानते हैं ना, भविष्य को देख समझ लेने वाला आदमी नहीं होता, जैसे ज्योतिषी टाइप। जब सत्येंद्र बाबू का मसला आया था तो उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, मुझे लग रहा है, और वो चले गए। अभी 15-20 दिन पहले अरविंद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, और ऐसी परिस्थिति बन गई। अब सैयद मोहम्मद तकी साहब, लड़ाई है आबकारी की और जवाब दे रहे हो शिक्षा का। नहीं, शिक्षा पे तो किसी ने सवाल ही नहीं उठाया कि स्कूल अच्छा है कि खराब है। बात है बोतल की, शाम वाली दवाई की। मोहम्मद तकी कैसे डिफेंड करेंगे, क्या कहेंगे भाई जनता को? देखिए, अगर आबकारी नीति का मामला है, शराब का मामला है, तो गुजरात में भी अभी आपने देखा 100 लोगों की डेथ हो गई जहरीली शराब पीने से। सीबीआई वहां क्यों नहीं गई? अगर घोर भ्रष्टाचार का मामला है तो यूपी के अंदर बुंदेल शहर गया था, उसको उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, इससे हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसकी सड़क ढक गई। वहां सीबीआई जांच करने क्यों नहीं गई? काशी में, बनारस नहीं मोहम्मद तकी, मैं सवाल ये नहीं पूछा था कि पूरे देश के स्थान बताओ। एक मिनट, मैंने कहा कहीं 100 जगह जाना चाहिए, नहीं गई, लेकिन उससे मनीष सिसोदिया का केस तो पाक साफ नहीं हो जाएगा ना मित्र। वहां भी जाना चाहिए, जहां जहां आप बता रहे हो। आप गिनाओ नहीं, मैं सब में बता रहा हूं, जहां जहां मोहम्मद तकी कह रहे हैं वहां भी जाना चाहिए। मैंने इंडोर्स कर दिया। अब अपन मूल विषय पे लौटाए। आज का जो मसला है उसकी राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ेगी आम आदमी पार्टी, वो बताओ। देखिए, सीबीआई के छापे की आपने ट्वीट देखा, मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा? सीबीआई के छापे का इस्तेमाल करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं जी, और सीबीआई पूरी अपनी ताकत लगा ले, जो जांच करना कर ले। हम पूरे तरह से आश्वस्त हैं कि हम ये लोग मनीष सिसोदिया जी को मुलजिम साबित नहीं कर पाएंगे। आपने इससे पहले भी देखा केजरीवाल जी के ऊपर, हमारे सत्येंद्र जैन के ऊपर, सत्येंद्र जैन के केस में कोर्ट ने फटकारा इनको कि आप डुप्लीकेट फोटोकॉपी लेके आके उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे। तो और इसके पहले हमारे 40 विधायकों के ऊपर उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस लगाया, 40 की 40 वर्षन बड़ी हो गए। तो ये आम आदमी पार्टी का पहली बार नहीं हुआ है। ठीक तो है, हमारे मैं ठीक है तकी साहब, मैं सबको ले आऊं बीच में, ठीक है मोहम्मद भैया, रुको दादा, अरे रुको, अरे भाई एक मिनट रुको ना, सबको बहस मिल जाए, एक ही बार में सब बोल दोगे तो फिर 1 घंटा क्या करोगे? बाकी समय का भजन करेंगे? नहीं ना, सबको ले आए। राजनीति अलग विषय है और तकनीकी मामलात अलग होते हैं। मैंने कहा हम लोग अपने को आज बहस में फोकस रखें तकनीकी मामलात से हटा के राजनीति पर। ठीक है, आप सब लोग राजनीति करने वाले हो, आप लोग सीबीआई की जानकार थोड़े ना हो। आपको क्या पता कागज में क्या लिखा भाई? ना आप उतने समझदार हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं करते। इसलिए उस बहस में मत पड़िए। मैं एक कड़वी टिप्पणी कर दूं अगर इजाजत हो तो। सत्येंद्र जैन के मामले में आपने कहा था कि मैंने कागज देखे, सब ठीक है जी, कहा था। अदालत ने चार्जेस फ्रेम कर दिए सत्येंद्र जैन के खिलाफ और उनको जमानत नहीं दी। इसलिए उतना ज्ञानी मत बनो। पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, पॉलिटिकल लड़ाई तक रहो, उसके आगे मत जाओ। ठीक, इसलिए अभी ये जस्ट मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता। नो, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता ना। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय नहीं किए, सत्येंद्र जी के ऊपर इनका आरोप नहीं लगे तो नहीं। अरे भाई आपकी जानकारी अधूरी है मित्र, रुक जाओ। विनीत गोयनका जी, भाई आम आदमी पार्टी करी, न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो और आर्टिकल छपा और वही खलीज टाइम्स में भी छपा। उसके छपते ही आप लोगों को मिर्ची लगी और आप लोगों ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया घर की कुंडी खटखटाने भेज दिया कि जाओ भाई इनको वो करो। अरविंद जी ने कहा कि कितना भी जुल्म कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी रुकेगी नहीं। गोयनका जी, क्या मसला है भाई? अमिताभ जी, जी एक बात मैं इनको कहना चाहूंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में नाम छपने से झूठ सच नहीं बन जाता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली एकदम सही कहावत यहाँ पे लगती है। आबकारी नीति के अंदर ड्राई को कम करना, नंबर ऑफ आवर्स जो है सेल करने का वो बढ़ाना, अर्नेस्ट डिपॉजिट जो 30 करोड़ था उसको लौटाना, 144 करोड़ रुपए का कुल घोटाला हुआ है।
ये डॉक्यूमेंट्स भी कह रहे हैं, उनको भी पता है, इसीलिए शायद वो पहले ही बताए थे कि उनके यहाँ पे रेड होगी। और जहां तक उनकी एजुकेशन पॉलिसी की बात है, एजुकेशन मॉडल की बात है, तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। जिस तरह से उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का, टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का प्रतिष्ठित पेपर है, 1 फरवरी 2019 की ये रिपोर्ट है, पढ़ ले। आम आदमी पार्टी के रिपोर्टर्स उनके भी स्पोक्सपर्सन पढ़ ले और बाकी लोग भी पढ़ ले। 66% 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो फेल हुए थे, उनको रीएडमिशन नहीं मिला। मैं आपको फिगर बताता हूँ, 1,55,436, 1,55,436 बच्चे फेल हुए। उसमें से 1,02,854 बच्चों को उन्होंने रीएडमिशन नहीं देके जानबूझकर ओपन एजुकेशन सिस्टम में ढकला है। उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। केवल ये एक एकेडमिक ईयर का है, 2017-18 का। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का सुनना है तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट ये है कि ये 1 फरवरी 2019 का टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट नहीं है। 1 लाख बच्चे जो बाहर निकले हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करती है। एक तरफ बच्चों को स्कूल से गोयनका साहब, मैं सबको बहस में ले आऊं, फिर आंकड़ों पे जाएंगे। गोयनका साहब, मैं सबको बहस, एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं सबको बहस में ले आऊं, फिर फर्दर आगे आंकड़े वगैरह दीजिएगा। भाई देखो, हम तो ये छापा छुपी के काम में जरूर हैं, लेकिन मैं इससे कभी प्रभावित नहीं होता कि विदेशी अखबार में और देशी अखबार में, बड़ी मैगजीन में क्या छपा। एक उदाहरण याद आ गया, उसको कह के फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। सुधा मिश्रा, अभिषेक वाजपेयी के मिश्रा जी के बाद पटना में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, गोस्वामी, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, कुणाल गोस्वामी या जो भी नाम हो। उन्होंने आडवाणी की सभा को फोर्सफुली बंद करा दिया था 10 बजने के बाद। बड़ी तारीफ हुई। टाइम्स मैगजीन ने फ्रंट पर फोटो छापा और कहा कि ही इज द मैन इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी। बाद में वो बाढ़ घोटाले में पकड़े गए। क्या बाढ़ घोटाले में पकड़े गए और लतिया के विदा हुए। अब बताओ टाइम्स मैगजीन का क्या करें। आंखों देखो उतना मानता हूं मैं, जितना मैं आंख से देख लेता हूं उतना मान लेता हूं। हाँ, ये बात ठीक है। सुधा मिश्रा जी, मुझे एक बात समझ आ रही है, आपको आए नहीं आए आपकी पार्टी है, आपको अधिकार है, लेकिन मुझे लग रहा है, इसीलिए मैं वो सवाल रख रहा हूं, अदालत क्या करेगी अदालत जाने। मनीष सिसोदिया की कुंडली दिखवाइए, सीबीआई जाने, हम लोग तो उसके ज्ञानी है नहीं। लेकिन पॉलिटिकली मुझे ये लग रहा है कि जो बैटल ग्राउंड में मेन स्पेस होना चाहिए कांग्रेस के पास, वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अपनी तरफ ले रही है। ठीक, इससे आप संजय सिंह को आज सुनिए, उन्होंने कहा कि लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल, भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी अब देश में। और इस ढंग के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं बीच बीच में, सत्येंद्र जैन का, मनीष सिसोदिया का और जो और तमाम और कार्यक्रम, ये कार्यक्रम भी कांग्रेस को थोड़ा सा नेपथ्य में ढकेलते हैं। कांग्रेस इस बात को समझ पा रही कि नहीं? बिल्कुल अमिताभ जी, ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति के जो बदले हुए सुर हैं और जो राजनीति के बदले हुए तरीके हैं, ये इनके अपने नए तरीके हैं। और नए तरीके में जो आपने आज टाइटल दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है, एक्चुअली पहले पिक्चर नहीं होती थी। आजकल जब स्क्रिप्टेड चीजें होंगी तो पिक्चर तो बाकी रहेगा, क्योंकि जो राइटर है वो हर चीज बताएगा नहीं ना। जब पिक्चर बाकी है, पिक्चर पूरी बनी ही नहीं है, तो पिक्चर के अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट लिखेगा, उस पर एक्टिंग करवाएगा, उसके बाद काम करेगा। पहले की राजनीति स्क्रिप्टेड नहीं होती थी, आज राजनीति भी स्क्रिप्टेड कर दी गई है। और जो न्यूज़पेपर्स की बात होती है, जो टीवी चैनल्स की बात होती है, आप जानते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच को दिखाना चाहते हैं, सच पे बात करना चाहते हैं। तो कहाँ पे क्या छपा, इसकी तो बात करना ही बेमानी है आज के समय पे, क्योंकि मैं भी चाहूँ तो अपने हिसाब से कुछ भी छपवा सकती हूँ, कोई भी आम जनता छपवा सकती है, क्योंकि इतने न्यूज़पेपर है, आप चाहो तो छपवा दो, कुछ भी कर दो, वो अलग बात है, वो अलग बिजनेस है, उसको हम छोड़ देते हैं। बात यहाँ पे जो हो रही है कि जब कोई चीज सीबीआई चेक करना चाहती है, सीधा सा प्रश्न अमिताभ जी हम सबका होना चाहिए, प्रश्न देशवासी के होने के नाते सीधा सा प्रश्न, दिल्ली में अगर आप शराब के किसी ऐसे चीज की वजह से आप आबकारी नीति के तहत कुछ करना चाह रहे हैं, देश में इतने लोगों की मौत हो रही है और सीबीआई तो प्रदेश के लिए है, तो ये छापेमारी वहां क्यों नहीं? एक सिंपल सा सामान्य जन का प्रश्न हो सकता है, सीबीआई की रेड वहां क्यों नहीं पड़ी, जबकि कागजों में शराबबंदी है। ठीक है सुधा जी, एक मिनट बाबू, एक मिनट। कांग्रेस का मूल प्रश्न मैं समझ गया, मैं उसको और समराइज कर दूं। कांग्रेस का मूल प्रश्न है बाकी जगह छापे क्यों नहीं। जो बात आम आदमी पार्टी की वही कांग्रेस की, ठीक है, ओके। मैं एक टिप्पणी करके अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा ताकि ये बहस भटके नहीं। रामलाल चोरी करता पकड़ा गया, ठीक। रामलाल बोला कि जब उसको पकड़ने पुलिस आई,
उसने कहा कि पिछले 25 वर्षों में जितने देश भर में चोरी के मामले हुए, अब भैया सुधा जी हम पे दया करो, रुक जाओ, सिर नहीं लाओ, आपकी बारी आएगी तो बोलना, तब तक उसको नोट कर लो तो अच्छे से बोल पाओगे। उसने कहा उनके नाम गिनाना शुरू कर दिया। क्या 2 3 4 दिन 5 दिन बीत गए, मान लीजिए वो सब भी पकड़ जाएं तो भी रामलाल का गुनाह तो कम नहीं होता। रामलाल को फोकस अपने मामले पे करना चाहिए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अभिषेक वाजपेयी, मेरा प्रश्न ये कि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत की आई, जो एक पब्लिक परसेप्शन एक ये बन रहा है, बिल्कुल इसको खारिज नहीं किया जा सकता कि बीजेपी से हेड ऑन, दो तरह के परसेप्शन, एक बीजेपी से हेड ऑन कर रही है आम आदमी पार्टी, यानी सीधे मुकाबला कर रही है, कांग्रेस नहीं कर पाई, एक। दूसरा बन रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का अंदर खाने अपना इलू इलू है और वो दोनों मिलकर कांग्रेस को निपटा दे रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी, अब ये दोनों परिभाषाएं मेरी नहीं, ये जनता की हैं, दोनों के पक्षधर लोग मुझे बताते हैं तर्क, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं आपको ज्यादा सही क्या लगती, फिर ए.के. मिश्रा जी से पूछूंगा क्या इसमें ज्यादा सच्चाई किस बात में है। देखिए, मैं आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन उसके पहले जो सभी मित्रों ने बड़ी बड़ी बातें बोली, मैं उनकी कुछ सारी बातों से सहमत भी हूं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने बोला, तो मैं सिर्फ उनसे एक छोटी सी सवाल भी पूछना चाहता हूं कि सीबीआई जांच या ईडी जांच, जितनी भी जांचें हैं, वो आपने सच के ऊपर बैठाई, स्वागत है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा होगा तो आपको लगा तो आपने बैठाई, बिल्कुल ठीक बात है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से हमारे मित्र से कि आखिर जब अयोध्या प्रकरण में आपके मेयर के ऊपर आरोप लगा तो आपने क्यों नहीं जांच बैठाई, ईडी जांच क्यों नहीं बैठाई, सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठाई? जब अवैध भूमि घोटाले के मामले में लगे उनके ऊपर आरोप, तब आपने क्यों नहीं बैठाई? ये छोटी सी पेपर कटिंग है, बाकायदा वहां के प्रशासन ने भी, मीडिया कवरेज में भी आया, सभी लोगों ने माना। तो ऐसा क्या होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात आती तो बैकडोर पे क्यों आ जाते हैं?